महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि सीएम कौन होगा, क्योंकि महायुति में जीत का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ सीएम शिंदे हैं जो दावा कर रहे हैं कि जीत उनके नेतृत्व में मिली है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। तो दूसरी तरफ बीजेपी जो सीटों की संख्या के आधार पर दावेदारी कर रही है। मुंबई की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है, क्योंकि महायुति के सभी बड़े नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत भले ही सवालों में है, लेकिन ये भी तय है कि महायुति की सरकार बन रही है। सीएम कौन होगा, इस पर जरूर टकराव चल रहा है। सीएम पद को लेकर सबसे बड़ा दावा एकनाथ शिंदे का है, लेकिन बीजेपी शिंदे के दावे को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। खबर है कि बीजेपी हाईकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन शिंदे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सीएम शिंदे का दावा है कि उनके नेतृत्व में जीत मिली है, इसलिए उनका दावा सबसे मजबूत है। शिंदे की तरफ से बिहार मॉडल की तरह ही महाराष्ट्र में सरकार गठन का प्रस्ताव रखा गया है, यानी सीएम छोटी पार्टी का बन जाए, लेकिन मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के आधार पर तय हो। बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं तो उसके ज्यादा मंत्री बने, एनसीपी के विधायक कम हैं तो उसके कम मंत्री बने, लेकिन शिंदे की मांग को बीजेपी हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि 2019 में भी शिवसेना ने सीएम पद के मुद्दे पर ही एनडीए को छोड़ा था। ऐसे में शिंदे क्या सीएम पद को लेकर एनडीए छोड़ सकते हैं? अगर अजीत पवार का साथ मिलता है तो ऐसा संभव है, लेकिन अजीत पवार फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये भी साफ है कि सीएम पद का पेच सुलझता नहीं दिख रहा है और अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। किसी भी समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगर महायुति को बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसे बीजेपी के लिए बड़ी हार माना जाएगा।